आज हम सभी लोग महालक्ष्मी व्रत के संबंध में चर्चा करने के लिए, मुहूर्त विचार करने के लिए यहाँ विराजमान है। महालक्ष्मी व्रत आश्विन कृष्ण सप्तमी मंगलवार 29:51 पल अर्थात सायंकाल 5:57 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। दिनांक 24 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति होगी। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है। पुराण समुच्चय में लिखा है कि श्रियोर्चनम भाद्रपते सिताष्टमी प्रारभ्यो कन्यामागते च सूर्ये समापयेत। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होकर के जब सूर्य भगवान कन्या राशि हस्त नक्षत्र में आते हैं तब तक यह व्रत चलता है, अर्थात यह 16 दिन का व्रत है। अष्टमी तिथि को चंद्रोदय में मध्य रात्रि में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अष्टमी तिथि को चंद्रोदय रात्रि में 10:48 को हो रहा है, अर्थात इसलिए अब यह व्रत मंगलवार 24 सितंबर को ही मनाना चाहिए। इस व्रत में महालक्ष्मी का पूजन होता है। 16 गांठ का धागा अपने हाथ में बांधना पड़ता है और जब अष्टमी तिथि आती है आश्विन कृष्ण पक्ष में तो उस दिन विधिवत पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके महालक्ष्मी की उपासना और पूजन की जाती है। और शास्त्रों में अर्घ्य देने का मंत्र प्राप्त होता है। हाथ जोड़कर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदारणव संभूते कमले कमलालये प्रियच्छ सर्व कामान में विष्णुवक्ष स्थलालये पुत्रान् देहि यशो देहि सौख्यम सौभाग्यमेव चा कमले काली महाकाली विकराली नमोस्तुते। इस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्रों का सुख प्राप्त होता है। कुंती ने भी इस व्रत को किया था और गांधारी ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत में मिट्टी के हाथी का पूजन होता है। तो गांधारी के बहुत सारे बच्चे थे, 105 पुत्र थे। उस सारे के सारे पुत्रों ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला करके पूजन के लिए हाथी तैयार कर दिया, किंतु कुंती के पास मिट्टी लाने के लिए कोई नहीं था। अर्जुन को पता चला, उनके मन में क्षोभ आया तो अर्जुन ने इंद्र से ऐरावत हाथी सीधा बुलवा लिया और महाराज रास्ते में चलने के लिए मार्ग नहीं था तो अपने बाणों से स्वर्ग से मृत्युलोक तक रास्ता बना दिया और कुंती ने उस ऐरावत हाथी का पूजन किया। इसलिए उस ऐरावत में बैठ करके लक्ष्मी आती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, पुत्रों को सुख देती है। इसी दिव्य भावना से यह व्रत 16 दिन तक चलता है। 16 गांठ इसमें बांधी जाती हैं। 16 ऋचाओं से भी यदि हम पूजन करेंगे तो निश्चित ही हमको सुख सौभाग्य की वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी।